Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ritesh. So we were discussing about problem based on ages, right? We have done about 2 to 3 questions. So today we'll do some more questions, right, on the same topic. Okay. So if you have any doubt or any issues with the concepts or theory of the chapter, I will suggest you to just go through the previous video. Everything will be cleared, right? So let's begin the questions. Yes, the first question is the ratio of ages of a man and his wife is 4 is to 3. After 4 years, the ratio of their ages will be 9 is to 7. If at the time of their marriage the ratio of their ages was 5 is to 3, then how many years ago they were married? Right? It's a very nice question. So I will do this with two methods, right? So let's look at method number one. So yes, so the answer is 12 years, right? Means 12 years ago they were married. So the logic behind this question is, or what is the information given? The ratio of ages of a man and his wife, right? Ratio of ages of a man and his wife means two people are there, one is man, one is wife. The ratio means this is the ratio of ages. Which age? Present age, past age, future age. Basically this is present age, right? After 4 years and how many years ago they were married means all the three frames of time are present in this question. ठीक है, सभी तीनों जो काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों पे बात हो रही है.
तो ये जो एज है ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस आर एजेस, ठीक है। दो लोग हैं, मैन और वाइफ, और ये एज है। प्रेजेंट बीच में रहेगा, फ्यूचर ऊपर, पास्ट नीचे। ये हमने थ्योरी में बात की थी। तो प्रेजेंट में रेशियो कितना है? 4:3, राइट। उसके बाद आफ्टर 4 years मतलब फ्यूचर, इन फ्यूचर द रेशियो विल बी 9:7, राइट। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, टाइम ऑफ देयर मैरिज मतलब पास्ट, रेशियो कितना है? 5:3, ठीक है। देन हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड, राइट। सो एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन रेशियो। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो रेशियो में दिया हुआ है और पूछा गया है ईयर्स, यानी एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो हमें पता है कि रेशियो से हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, हमेशा प्रेजेंट अगर दिया है तो प्रेजेंट में देखते हैं। रेशियो क्या है? 4:3। हमें इतना पता है कि फ्यूचर में जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 years, आफ्टर 4 years। यानी अगर 4 years है तो इसका मैन का एज भी 4 साल बढ़ेगा, वुमेन का एज भी 4 साल बढ़ेगा, राइट। अगर दोनों का एज 4-4 साल बढ़ रहा है तो रेशियो में इंक्रीज, ये सोचने वाली बात है, ध्यान देना। क्या रेशियो भी 4 से बढ़ेगा? ये इस पे आप लोग दिमाग लगाइएगा कि अगर दोनों का एज 4 साल से बढ़ रहा है तो क्या रेशियो भी 4 साल से इंक्रीज होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कि दोनों का एज अगर 4 साल से बढ़ रहा है तो रेशियो भी 4 से इंक्रीज हो जाए, राइट। लेकिन हाँ, एक बात तय है। क्या है? कि दोनों का एज एक तो इंक्रीज होगा और दूसरा इंक्रीज सेम होना चाहिए, ये तय है। हाँ, 4 साल से इंक्रीज होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, बट जितने से भी इंक्रीज हो, इंक्रीज सेम होना चाहिए। किसमें? रेशियो में। एक्चुअल रियल एज तो 4 साल से ही बढ़ेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो रेशियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो में इंक्रीज क्या 4 years से होगा या 4 से होगा? जरूरी नहीं है। हाँ, पहली चीज इंक्रीज होगा और दूसरा सेम क्वांटिटी से होगा। तो हम एक बार चेक करते हैं। 4 से 9, यस, इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 5 से। 3 से 7, यस, इंक्रीज हो रहा है, बट 4 से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 5 से, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 4 से, यानी कि इंक्रीज तो हो रहा है बट सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रेशियो दिया हुआ है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ना। 2 इंटू करते हैं तो यहाँ भी 2 इंटू करना पड़ेगा। 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 3 इज 6। अब एक बार कंपेयर करो, 8 से 9 1 का इंक्रीज, 6 से 7 1 का इंक्रीज, यस, नाउ द इंक्रीज इज सेम। इसका मतलब जब 1 से इंक्रीज होता है तो एक्चुअल इंक्रीज कितना होता है? 4 years, मीन्स 1 इज इक्विवेलेंट टू 4 years, राइट। अगर 1 4 years है तो 8 कितना है? 32, 6 कितना है? 24। सो दिस इज प्रेजेंट एज। ये हमने क्या निकाला? ये दोनों का प्रेजेंट एज है, राइट। दिस इज द प्रेजेंट एज। ये मैन का है 8 वाला, 6 वाला वुमेन का है या वाइफ का है, राइट। अच्छा, लेकिन हमें प्रेजेंट एज तो नहीं पूछा है। हमें ये पूछा हुआ है कि कितने साल पहले दोनों की शादी हुई होगी या हुई थी। तो कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि x years अगो मैरिज हुआ था। x years मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है? x years, राइट। यहाँ से यहाँ 4 years है, यहाँ से यहाँ हमें निकालना है तो हमने x मान लिया। x मानेंगे तो प्रेजेंट से पास्ट जाना मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस होगा। तो 32 माइनस एक्स, यहाँ पे 24 माइनस एक्स, दोनों का रेशियो 5:3, 5/3। सॉल्व करेंगे
ये सॉल्व करना मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। क्या करना है, पहले कांस्टेंट टर्म है तो पहले कांस्टेंट को देखते हैं। 3 इंटू 32 96, 5 इंटू 24 120, यहाँ 120, यहाँ 96 को उधर ले जाओ, क्या आएगा 24, राइट। -3x -5x, इसको इधर ले आओ, 5x - 3x 2x। अगर नहीं समझ में आए हम यहाँ कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 इंटू 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 24 माइनस एक्स, दिस इज 96 माइनस 3x, 120 माइनस 5x, इसको इधर लाएंगे, 2x इज इक्वल टू 24, इसको उधर ले जाएंगे, राइट। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 years। दिस इज द आंसर। इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स, इट इज़ नॉट, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट मेथड, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेस्ट मेथड पे, या वो मेथड जिससे हमें एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल आए तो बनाना चाहिए। यस, कमिंग टू मेथड 2। मेथड 2 में बाकी सारा क्विज तो सेम रहने वाला है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज सेम, राइट। सो यहाँ तक हम निकाल लेंगे। सेम लॉजिक, इंक्रीज 4 years का हो रहा है तो रेशियो में इंक्रीज सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए हमने चेक किया, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इट इज़ नॉट सेम, तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 8:6। नाउ यस इट इज सेम, इंक्रीज इज 1, ठीक है। सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 4 years। अच्छा, यहाँ पे 1 है ना, हमें यहाँ का डिफरेंस निकालने बोल रहा है ना। यहाँ का डिफरेंस रेशियो में कितना है, 3। 5 से 8 3 का इंक्रीज, 3 से 6 3 का इंक्रीज, 1 इज इक्विवेलेंट टू 4, 3 इज इक्विवेलेंट टू 12। आंसर, राइट। दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड। 2 लाइन में आंसर आता है, कुछ एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, राइट। मेथड 1 का डिमेरिट क्या था, हम प्रेजेंट एज निकाल रहे थे। प्रेजेंट एज क्यों निकालना है, पूछा है क्या प्रेजेंट एज, जबरदस्ती का कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना है, हमें ये पूछ रहा है ना। यहाँ से यहाँ का हमें पता चल चुका है, 1 का मतलब 4 होता है, यहाँ से यहाँ हमें दिख रहा है इंक्रीज सेम, 5 से 8, 3 से 6, 3 का इंक्रीज। तो अगर 1 का डिफरेंस होता है तो 4 होता है, 3 का डिफरेंस है तो कितना है, 12 है। आंसर, yes। The next question is, 18 years ago a man was 3 times as old as his son. Now the man is twice as old as his son. What is the sum of present ages of the man and his son, right? So man and son, 18 years ago means this is past, 3 times means 3:1, now means present, 2:1. This difference is 18 years, right? C is the answer. राइट, क्या बोल रहा है कि 18 साल पहले एक आदमी है और उसका बेटा है, उनके दोनों का एज का रेशियो क्या है, 2:1, सॉरी 3:1। दिस इज पास्ट, 18 ईयर्स अगो मतलब 18 साल पहले, यानी भूतकाल की बात, पास्ट की बात हो रही है, राइट। और अगेन एज नहीं दिया है, रेशियो दिया है। अगेन रेशियो, ये 3 टाइम्स का मतलब क्या है, ये 3:1 कैसे निकाला हमने,
जैसे कि अगर सपोज कर लो कि सन का एज है x, तो मैन का एज क्या होगा 3x, राइट। तो रेशियो क्या होगा 3x/x, दैट इज 3:1। ये पता होना चाहिए, ये यूज़ नहीं करना है। जहाँ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन देखो टाइम्स वाला 3 टाइम्स 2 टाइम्स, इसका मतलब है रेशियो में बात हो रही है। ये दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, राइट। जो भी चैप्टर्स या रेशियो खुद, इसमें कई बार टाइम्स का यूज़ होता है। 3 टाइम्स द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स, ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेशियो में बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे 3 टाइम्स मतलब क्या, कि वो अगर x है तो वो 3x है, तो रेशियो 3:1 आएगा। ये हमने डायरेक्टली यूज़ करना है इसको, ऐसे नहीं बनाना। हम ऐसे ही बनाते हैं, राइट। अगर ही a इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज b, तो b को x मानते हैं और a को 2x मानते हैं, राइट। ऐसे ही हम बनाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। a इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज b मतलब a और b का रेशियो 2:1, दैट्स इट। सिमिलर लॉजिक से मैन और सन का रेशियो क्या है 3:1। नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मीन्स अगेन ट्वाइस एज ओल्ड, एक्स नहीं मानना है, रेशियो 2:1। एक बार ये इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर हो गए। क्यों, क्या क्या सिमिलरिटी है यहाँ पे? ईयर्स में डिफरेंस कितना है 18 ईयर्स, 18 ईयर्स एगो लिख रहा है ना, तो यहाँ पे 18 ईयर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इंक्रीज सेम होना चाहिए, और अगर यहाँ से यहाँ आएंगे तो डिक्रीज सेम होना चाहिए। हो रहा है क्या? ये 1 से 1 ना, तो सेम रह गया, डिक्रीज इज नॉट सेम, राइट। अब इसका मतलब क्या है, ये जो रेशियो हमेशा जो भी चीज़ करना है प्रेजेंट के साथ करना है। ये बात भी आप दिमाग में रखें कि जो भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना है वो प्रेजेंट के साथ करना है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ का रिलेशन करते हैं वो प्रेजेंट से करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट का जो रेशियो है वो सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको एक बार 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, बिकॉज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी कैन मल्टीप्लाई इज 2 ओनली। 2 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से नहीं होता तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई करते हैं, बट फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 4:2। अब कंपेयर कीजिए, 1 से इंक्रीज 1 से इंक्रीज, यस द इंक्रीज इज सेम, समझ में आ रहा है। तो अब रेशियो में इंक्रीज हो रहा है 1, ईयर में इंक्रीज हो रहा है 18, 1 इज इक्विवेलेंट टू 18, 4 इज इक्विवेलेंट टू 72, 2 इज इक्विवेलेंट टू 36। हमसे ये प्रेजेंट एज है, ये जो 4:2 हमने निकाला ये क्या है, प्रेजेंट एज है। ये मैन है और ये सन है, बट हमें प्रेजेंट एज नहीं पूछ रहा है, उनका सम पूछ रहा है। कुछ नहीं, जोड़ दो, 72 + 36 108, right? C is the answer. Yes, the next question is, a man is 3 times more aged than his son. After 8 years, he would be 2.5 times of his son's age. After further 8 years, he will be how many times of his son's age? So, क्या दिया हुआ है कि एक आदमी है, वो अपने बेटे से 3 गुना 3 टाइम्स मोर बड़ा है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम सन का एज लें x, तो मैन का एज क्या होगा x + 3x, यानी कि 4x, राइट। सो अगेन मैन इज देयर, सन इज देयर, प्रेजेंट मैन इज 4:1, राइट। कैसे आया 4x और x 4:1। आफ्टर 8 years मीन्स फ्यूचर, 2.5 times means 2 1/2 is to 1.
ए इज द आंसर. सो व्हाट इज गिवन, क्या दिया है कि अ मैन इज 3 times मोर एज्ड देन हिज सन. 3 times मोर मतलब अगर सन x है तो मैन 3x होगा और उसमें x जुड़ेगा. 3 times मोर है वो. सन जितना है उसका 3 times तो है ही, बट केवल 3 times नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है. कितना? x ज़्यादा है. सो x प्लस 3x, द एज ऑफ मैन इज 4x. ठीक है, तो हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, इसका रेशियो लेंगे. अगर ये 4x है, ये x है, तो रेशियो क्या है? 4x बाई एक्स मीन्स 4:1. और ये कौन सा एज है? प्रेजेंट एज, राइट. आफ्टर 8 years मीन्स फ्यूचर. फ्यूचर में वो क्या हो जाएगा? 2.5 times ऑफ हिज सन्स एज. 2.5 times मतलब अगर सन x है तो मैन क्या हो जाएगा? 2.5 मीन्स 5/2x हो जाएगा. तो जब रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 5/2:1. द रेशियो विल बी 5/2:1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करना मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2. सो 5:2 ये रेशियो हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद. ये सब दिमाग में होना चाहिए, राइट. 5:2. एक बार चेक कीजिए, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर. इंक्रीज सेम होना चाहिए. 1 से इंक्रीज, 1 से इंक्रीज. यस, द इंक्रीज इज सेम मीन्स 1 इज इक्विवेलेंट टू 8 years बिकॉज ये जो डिफरेंस है वो 8 years का है. रेशियो में द डिफरेंस इज 1, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 8. अगर 1 8 है तो 4 कितना है? 4 इज 1 इज 8, 4 इज 32. तो प्रेजेंटेज हमारे पास आ गया. पूछ रहा है आफ्टर फर्दर 8 years मतलब दिस इज 8, इसके बाद और 8 मतलब दिस इज प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये 8 है, इसके बाद और 8 years. समझ में आया? यानी 8 + 8 मतलब यहां पे एज कितना होगा? तो अगर यहां पे 32 और 8 है तो यहां पे कितना होगा? 32 + 16 48 और 8 + 16 24. बट हमें एज नहीं पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है. रेशियो 48/24 2:1 2 times. आंसर. सो स्टूडेंट्स, वी विल एंड टुडेज डिस्कशन ओवर हियर, राइट. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और एजेस के क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, राइट. अगर कॉन्सेप्ट्स में कोई भी दिक्कत आती है तो जो मेरा पहला लेक्चर है जो हमने डिस्कस किया था उस वीडियो को देखिए. आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाएंगे, राइट. और भी क्वेश्चंस हम करेंगे आने वाले वीडियोस में. इस बार का वीडियो थोड़ा लेट आया है बट अगले बार से सारे वीडियोस टाइमली आएंगे, राइट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू post the videos on time, right. Okay, so thank you very much for your time and patience. Have a good day ahead. Bye.